गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन भारतीय संविधान जो चैप्टर है उसका अंतिम पार्ट प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने अपनी किताब के पीछे की तरफ कभी गौर किया हो तो उसमें प्रस्तावना लिखी हुई है। आप उसे याद कर लें और समझने का प्रयास करें। मैं आज आप ये जो प्रस्तावना देख रहे हो, इस प्रस्तावना में अलग कलर से 3 शब्द लिखे हुए हैं। पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथनिरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। ये 3 शब्द प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। आप लोगों को मैं आज इसका विस्तृत अर्थ बताने की कोशिश करूंगा। हम भारत के लोग, अर्थात ये जो संविधान बना है, इस संविधान को बनाने वाले भारत के लोग हैं। पूरे भारत की जो आम जनता है उसकी भागीदारी इसमें है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है कि इस देश की संप्रभुता जनता में निहित है। समाजवादी यानी इस देश के कानून को समाजवादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय का हित या भला हो, ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे कि प्रत्येक समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हो। भारतीय संविधान पंथनिरपेक्ष है, यानी सभी धर्मों को समान वरीयता देता है, किसी एक धर्म को ज्यादा वरीयता नहीं देता, या कह सकते हैं कि धर्म के मामले में निरपेक्ष है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक मतलब यहाँ की जो प्रक्रिया होगी, शासन की जो व्यवस्था होगी वो लोकतंत्रात्मक होगी। जनता का शासन होगा, जनता के लिए होगा और जनता के द्वारा क्रियान्वित किया हुआ होगा। नेक्स्ट है गणराज्य। गणराज्य से तात्पर्य है कि यहाँ का जो मुखिया है, राष्ट्रपति जो है, वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, ना कि वंशानुगत होगा। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी न्याय, 3 प्रकार के न्याय की इसमें उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। पहला है सामाजिक न्याय, कि समाज में वर्ग और जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, सभी जाति और वर्गों को समान वरीयता दी जाएगी। गरीबों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आर्थिक का मतलब है कि बहुत ज्यादा अमीर ना हो जाएं, गरीब और अमीर का जो भेद है वो खत्म किया जाए। और नेक्स्ट है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिले। अगला जो इन्होंने किया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय प्रस्तावना में स्वतंत्रता के 5 प्रकार बताए हुए हैं। पहला है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना से संबंधित स्वतंत्रता का उल्लेख किया हुआ है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में भी किया हुआ है। और समानता, यहाँ प्रतिष्ठा और अवसर, 2 बातों को आधार लेकर समानता की बात की हुई है, कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा मिले, ऐसी समानता स्थापित करेंगे हम, और प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अवसर प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, यानी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता बनाए रखते हुए समानता का अपन पालन करेंगे। और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर। और जो बंधुता है वो 2 प्रकार की, एक तो राष्ट्र की एकता के लिए बंधुता बनाए रखना है, और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ऐसी कोई भी गतिविधि अपन को नहीं करनी है जिससे कि अपने देश की अखंडता या खंडित हो, यह अपन को ध्यान रखना है। ये अपने जो मूल आदर्श हैं अपने देश के, उनको यहां पर उद्गृत किया हुआ है। इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, यहाँ प्रस्तावना में अंग्रेजी तिथि और हिंदी जो तिथि है विक्रम संवत, उसका भी
उल्लेख किया हुआ है को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इससे तात्पर्य है कि अंगीकृत इस संविधान को बनाने वाले, ग्रहण करने वाले और जिन पर लागू होगा वो सभी भारतीय जनता है। आज भारतीय जनता यानी हम भारत के लोग जो हैं उन्होंने इसको अंगीकृत किया है, अधिनियमित किया है और स्वयं को ही आत्मार्पित किया है। इस प्रकार से यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज समाप्त होती है। मेरा ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी इसका लाभ देने के लिए उनको बताएं, शेयर करें। धन्यवाद।